लखनपुर नाम के गांव में राधा अपने माता सुमन और पिता मंगलू के साथ रहती थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। जो भी उसे देखता देखता रह जाता। वह रोज सुबह उठकर घर का सारा काम करती, फिर अपनी सहेली के साथ स्कूल निकल जाती। एक दिन उसकी माता ने राधा के पिता से कहा, राधा के पिताजी, राधा अब सियानी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचो। लड़की का क्या है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। लगता है आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। हाँ भाई, मुझे भी इस बात की चिंता है। उसकी ज्यादातर सहेलियों की शादी हो गई। मैं कल ही पास के गांव में जाकर देखता हूँ, शायद कोई लड़का मिल जाए, लगे हाथ उसका भी रिश्ता कर दूंगा। अगले दिन मंगलू राधा के लिए लड़का ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में पंडित जी मिलते हैं तो वे उनसे कहता है, पंडित जी, बेटी राधा अब जवान हो गई है, अब उसकी शादी की चिंता रहती है। आपकी नजर में कोई रिश्ता हो तो बताओ। मंगलू, श्यामलाल का लड़का राजन है तो सही, दिखने में भी सुंदर है, कामकाजी भी है, माता पिता की सेवा भी करता है। मेरे हिसाब से राधा बिटिया के लिए वह ठीक रहेगा। अगर तुम्हें समझ में आए तो बात कर लो। मंगलू को लड़का पसंद आ जाता है और वह राधा की शादी उससे कर देता है। शादी के बाद राधा अपने पति के घर चली जाती है। राजन राधा से कहता है, राधा, ये हमारा घर है, मेरे पिता और मैं ही यहाँ रहते थे। अब तुम आ गई हो, अब तुम सब संभालो। एक दिन राजन राधा के साथ सो रहा होता है तो कोई आता है। वे राजन को उठाकर बाहर ले आता है और एक पेड़ के नीचे राजन को रख कर वे राधा के साथ सो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वह बाहर सोया हुआ मिला। राजन सोचता है, मैं तो कल राधा के साथ सो रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया? चलो राधा से चलकर पूछता हूँ। राजन राधा से कहता है, राधा, मैं तो कल तुम्हारे साथ सो रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मैं बाहर पेड़ के नीचे था। ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। राधा कहती है, राजन जी, मुझे कुछ भी पता नहीं। मुझे तो लगा कि आप मेरे साथ सो रहे हैं। सुबह के टाइम लगा आप उठ गए हैं। मैंने सोचा कि आप कहीं गए होंगे। राजन सोचता है, इस बारे में पिताजी से बात करनी चाहिए। फिर वे पिता के पास जाता है या सब बात उन्हें बताता है। उसके पिता उसे एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। वे तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। तांत्रिक कहता है, देखो, समस्या गंभीर लग रही है। मुझे तुम्हारे घर आना होगा और तुम्हारी बहू से बात करनी होगी। तांत्रिक राधा से कहता है, बेटी, क्या तुम्हारे पास रात को कोई आता है? राधा कहती है, गुरुजी, एक साया मेरे पास आता है। वह जब अंदर मेरे कमरे में आता है तो मेरे पति को उठाकर घर के बाहर छोड़ आता है और मेरे पास आकर सो जाता है। जब भी वह मेरे साथ होता है तो मैं अपने होश में नहीं होती। तांत्रिक अपने गुफा में वापस आ जाता है। श्यामलाल, ये कोई बुरी आत्मा है। इसे दूर करने के लिए तुम्हें इसका भोजन बनाना पड़ेगा, जिसमें गांव वालों की मदद लो। एक बोरी चावल की खिचड़ी, एक बोरी राख जो इसका प्रिय खाना है, और एक कोई जानवर जिसे खाने से शायद ये तुम्हारी बहू को छोड़ दे। बाकी भगवान पर भरोसा रखो। और हाँ, जब ये सब तैयार हो जाए तो मेरे साथ रात को नदी पर चलना, वही ये मिलेगा। तांत्रिक रात को उनको लेकर नदी पर आ जाता है और कहता है, जिस जगह पर तुम लोग बैठे हो वहाँ से मत हिलना। मैंने वे जगह बांट दी है, वो इसके अंदर नहीं आ सकता। जब तक तुम अंदर हो तब तक सुरक्षित हो। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। वे देखता है एक छोटा लड़का नदी से निकलकर वहाँ आता है तो तांत्रिक उसे कहता है, बैठ जाओ। लड़का कहता है, कौन हो तुम? मेरी नींद क्यों खराब की? मैं तो आराम से सो रहा था, मुझे क्यों बुलाया? तांत्रिक कहता है, कोई बात नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे खाने का इंतजाम किया जाए। तुम काफी दिनों से भूखे होंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारे मनपसंद खाने का सामान। अरे, मेरा इससे क्या होगा? कुछ और लेकर आओ।
ये तो मेरे एक दांत के नीचे भी नहीं आएगा। फिर लड़का वो सब एक झटके में खा जाता है। सिर्फ एक खीर का मटका बचा होता है। तो तांत्रिक मन ही मन मंत्र पढ़ रहा होता है। थोड़ी देर में सुबह होने वाली होती है। मंत्रों का असर उस पर हो रहा होता है। वे उठने को लगता है मगर उठ नहीं पाता। वे तांत्रिक से कहता है, मुझे जाने दे वरना मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। मैंने तुझे कब रोका है, तू जा। तांत्रिक ने उसे मंत्रों से बांध दिया होता है। वे उठ नहीं पाता। तांत्रिक कहता है, मैं तुझे जाने दूंगा, पहले तू अपने असली रूप में आ। फिर वह अपने असली रूप में आ जाता है। तो तांत्रिक कहता है, कौन है तू? तूने राधा को क्यों परेशान कर रखा है? मैं एक जिन हूँ। एक दिन में पेड़ पर आराम कर रहा था। राधा अपने पिता के साथ आई और उसे नींद आ गई। वे मेरे पेड़ के नीचे सो गई। मुझे वे अच्छी लगी। मैंने उसी दिन उससे शादी कर ली। अब वे मेरी पत्नी है। मेरे होते हुए वह दूसरे के साथ नहीं रह सकती। मैं राजन को मार दूंगा। लेकिन पंडित, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया जो मैं उठ नहीं पा रहा हूँ? मुझे जाने दे। सूर्य की किरण आने लगी है। हम उजाले में नहीं आते। उजाले से हमारा शरीर जलने लगता है। मैंने तुम्हें थोड़ा रोका है, तुम जाओ। हमारे पास भी बहुत काम है, हम भी जाते हैं। वो तो तुमसे मिलने का दिल किया तो हम चले आए। जिन बहुत कोशिश करता है उठने की मगर उठ नहीं पाता। तांत्रिक ने उसे मंत्रों से बांध दिया होता है। आखिर में जिन तांत्रिक से कहता है, पंडित, मुझे जाने दे। मैं राधा से आज के बाद नहीं मिलूंगा। मान गया तुम्हें। जहाँ तक तुम्हारा नाम सुनूंगा मैं उस इलाके में कदम भी नहीं रखूंगा। फिर तांत्रिक जिन को आजाद कर देता है। उस दिन के बाद जिन कभी उस इलाके में नहीं आया। राधा भी उससे आजाद होकर अपनी जिंदगी राजन के साथ आराम से गुजारने लगी।